हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद कलर स्कूल पॉडकास्ट चैनल। रिजल्ट हर किसी स्टूडेंट के लिए बहुत खास होता है। रिजल्ट जब आता है तो हर स्टूडेंट के मन में खुशी के साथ साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, फियर होता है, डर होता है, खुशी होती है, ये सारी चीज एक साथ होती है। तो इसी जर्नी को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वेद कलर स्कूल की रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम हिना हेमखेड़े मैडम। सो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू। बहुत सी बार हम ये देखते हैं ना मैम कि बच्चों में कम मार्क्स आ जाते हैं, बच्चे निराश हो जाते हैं। तो कम मार्क्स आने पर बच्चों को क्या करना चाहिए? बट ऑब्वियस है कि अगर उनके मार्क्स कम आ रहे तो निराश होंगे, बट उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, आपने हार्ड वर्क नहीं किया है या जो भी है, अब जो हो गया सो हो गया। अगर आप निराश हो गए तो आप आगे और कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और अच्छा नहीं दे पाओगे, अपना 100% नहीं दे पाओगे, तो आप निराश मत होइए। या बिल्कुल, निराश होने से बेहतर है कि आप कम मार्क्स आने में जो स्किल की आप कमी हुई है, आपको जो आपने प्रॉपर तरीके से जो आपने लर्न नहीं किया है, तो आप उससे लर्न करिए और लर्न करके वापस से कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करिए। तो प्रयास सबसे बेहतर विकल्प होता है निराश होने से, राइट? जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा उनको फियर, डर किस चीज से लगता है? रिजल्ट जब आता है बच्चों का, सो रिजल्ट से तो बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, तो ये तो बच्चे हैं। सबसे पहला फियर इनको ये रहता है कि हमारा रिजल्ट आएगा, मार्क्स कम आएंगे तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। उनमें ये फियर बहुत ज्यादा रहता है, जिसे हमें टीचर्स को, पेरेंट्स को, बट ऑब्वियस है कि पेरेंट्स को इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कम करना है। या बिल्कुल, मैडम ने जैसे बताया कि जब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे नंबर कम आए तो नंबर मेरे कम क्यों आए, ये क्वेश्चन रहता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि नंबर से आपकी पहचान नहीं होती। यदि नंबर कम या ज्यादा है तो उससे आपकी पहचान नहीं होती है। और लोगों का सोचना तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये मूल्यांकन आपका है। तो लोग क्या कहेंगे और नंबर क्यों कम आए, तो इसके बारे में हमको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं, राइट? तो क्या फेल होना अंत होता है? नहीं, फेल होना अंत नहीं होता है। लाइक समवन सेज कि फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, इट्स योर न्यू बिगनिंग। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप उससे कुछ सीखिए। आप फेल क्यों हो रहे हैं? एक फेलियर आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए एक सीढ़ी है। अगर आप फेल हुए हैं तो नो डाउट आप उससे कुछ चीजें सीखे, देन आप उससे ग्रो होंगे और आप कुछ और अच्छा कर सकेंगे। बिल्कुल, ये एक आपकी लाइफ का एंड नहीं है कि आप फेल हो गए और आपका सारा जीवन खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। या बिल्कुल राइट, मैडम ने कहा कि फेलियर जीवन का अंत नहीं होता है। यदि फेल होते हैं, फेल से हमें हमेशा कुछ सीखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। इंसान उससे और मजबूत बनता है और बहुत कुछ सीखता है। तो फेल होना जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नया जीवन है, जिससे आप नई स्किल को वापस से डेवलप करके मजबूत बनकर और आगे के लिए आप वापस से तैयार हो जाते हैं। चलो, सो हमारे माइंड में क्वेश्चन ये भी आता है कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमको सफलता मिलेगी। तो क्या अच्छे मार्क्स आना ही सफलता की गारंटी होती है या पहचान होती है? अच्छे मार्क्स आना नहीं आना ये बच्चों की सबसे पहले मेहनत पे डिपेंड करता है। और ये अच्छी बात है कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट ये नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप फेल हो गए हो, आप फेलियर हो। ये ऐसा नहीं है। एक मार्क्स आपका डिसाइड करते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। अगर आपके मार्क्स उतने नहीं आए हैं तो मे बी थोड़ा मेहनत कम हुआ। एक मार्क्स आपकी सफलता, आपकी सक्सेस को डिसाइड नहीं करता। जैसे कि अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे आपसे कि बच्चे के कम नंबर आना, बच्चे के रिजल्ट खराब आना या अच्छा आना, तो सबसे अहम भूमिका जो होती है वो पेरेंट्स की होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रिजल्ट जब आता है तो पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है? जब रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स की अहम भूमिका होती है। वो सबसे ज्यादा बच्चों के क्लोज होते हैं। टीचर होता है, देन पेरेंट्स होता है। तो उन्हें कभी डांटिए मत, एंड सेकेंड, कभी कंपेयर मत करिए, बिकॉज बच्चा एक सॉफ्ट हार्टेड होता है। अगर हम उसे किसी से कंपेयर करते हैं, उसे लगता है नहीं, ये चीजें तो बड़ों में भी हो जाती है कभी कभी।
सो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप उसे डांटो मत, बस आप उसे हौसला दो कि बेटा आप और अच्छा कर सकते हो। यार ये तो बहुत अच्छी बात मैडम ने बताई कि यदि जब रिजल्ट आता है और माता पिता को हमेशा बच्चों को भी डांटना नहीं चाहिए या दूसरे बच्चों से आंकना नहीं चाहिए कि रिजल्ट कम आया है, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना चाहिए और उनको आगे के लिए इंकरेज करना चाहिए, जिससे बच्चे में जो है निराशा जो रहती है वो निराशा ना रहे और आगे बढ़ने की चाह बच्चों में हमेशा बनी रहे। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई और हमारे जो भी आगे जो सुन रहे हैं इस चीज को, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हर एक पेरेंट से कि रिजल्ट आने के समय अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहिए और उनका हौसला बढ़ाइए।